भाषाएं कवर की थी। आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे कि किसी भी स्फेरिकल मिरर, जो कि दो टाइप का होता है, एक अवतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण होता है, उसमें से स्फेरिकल मिरर से इमेज कैसे बनता है और इमेज बनने के लिए क्या क्या रूल फॉलो होते हैं, आज हम उसको देखेंगे। ठीक है, तो जब हम लोग समतल दर्पण पढ़ रहे थे उसी समय हम लोगों ने इस बात पे चर्चा किया था कि इमेज बनने के लिए जरूरी है कि उस इमेज से उस वस्तु से, जिस भी वस्तु का हमें इमेज चाहिए, उस वस्तु से कम दो लाइट रेज यानी कि दो प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक दूसरे से जब टकराती हैं तब जाकर के हमें क्या मिलता है, इमेज मिलता है। ठीक है, तो उसमें हमने ये देखा था, कुछ रूल हमने देखा था समतल दर्पण में कि जितने एंगल पर इंसिडेंट होती है उतने ही एंगल पर वो रिफ्लेक्ट होती है, और अगर अभिलंब से 0 डिग्री पर फॉल हो रही है तो उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ये तो समतल दर्पण में था। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि आज हम गोलीय दर्पण में पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण में कौन कौन से रूल फॉलो होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात ये कि जो गोलीय दर्पण होता है उसको हम ऐसा मान सकते हैं कि वो बहुत ही छोटे छोटे समतल दर्पण को मिला करके बनाया गया है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर एक आप नोट पॉइंट यहाँ पे लिख लो। अब हम ऐसा मान सकते हैं कि जो गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण, ओके, तो ऐसा हम मान सकते हैं या फिर ऐसा माना जाता है कि जो समतल दर्पण होता है वो बहुत ही छोटे छोटे समतल दर्पण को मिलाकर एक स्फेरिकल मिरर बनाया जाता है। इसलिए सभी नॉर्मल रूल का मतलब है कि जो भी समतल दर्पण में फॉलो हो रहा था वो सभी इस गोलीय दर्पण में भी फॉलो होगा। जैसे कि रेज जितने एंगल पर फॉल होगी उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। अगर नॉर्मल मतलब जो अभिलंब है उससे 0 डिग्री पर गिरेगी तो उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। और एक था कि आपतित किरण, अपरावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। तो ये जो दो नियम थे, ये दो नियम भी फॉलो होंगे इसमें। ओके, तो सभी सामान्य नियमों का पालन होगा। क्यों? क्योंकि हम ऐसा मान ले रहे हैं कि भाई जो हमारा स्फेरिकल मिरर है वो बहुत सारे छोटे छोटे समतल दर्पण को मिलाकर बनाया गया है। तो अब इसमें रूल नंबर जो फर्स्ट होता है उसमें ये होता है कि जो स्फेरिकल मिरर होता है हमारे पास, क्या होता है, जो स्फेरिकल मिरर होता है, जैसे कि हम इस टाइम फिलहाल में अवतल दर्पण बनाने जा रहे हैं, तो ये हमारे पास अवतल दर्पण है। ठीक है, आप इसको अगर प्रकार और इंची की सहायता से बनाएंगे और भी अच्छा आपका इमेज बनेगा और बिल्कुल सब कुछ सही बनेगा। ठीक है, तो हमने ये बनाया अवतल दर्पण। इधर इसके इस साइड हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। ठीक है, इसके मिड पॉइंट पे क्या होता है, ये होता है पोल। ठीक है, और पोल और सेंटर के बीच तक की दूरी कहलाती है वक्रता त्रिज्या, और इससे जस्ट आधे पर क्या होती है, फोकस दूरी होती है। और पोल से होते हुए सेंटर से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो पहला जो रूल होता है वो ये होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो भी लाइट वेव होगी, जो लाइट रे होगी, जैसे देखो ये लाइट रे है, मुख्य अक्ष के समांतर जो भी लाइट रे आएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, मतलब ये आई तो ये कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर के जाएगी। इसे आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जाती है। अब देखिए, इस इमेज में आपको देखकर लग रहा होगा कि यहाँ पे सामान्य रूल कहाँ फॉलो हो रहा है। मतलब कि जो हमने समतल दर्पण में पढ़ा था कि जितने एंगल से इंसिडेंट होगी उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट होगी, वो इसमें कहाँ फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो उसको देखने के लिए पहले हमने ये बात माना था कि जो भी स्फेरिकल मिरर होता है वो बहुत सारे छोटे छोटे समतल दर्पण को मिलाकर बनता है। ठीक है, तो एक आप ऐसा एज्यूम कर लीजिए कि एक छोटा सा समतल दर्पण यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एक छोटा सा समतल दर्पण है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे समतल दर्पण से मिलाकर बना हुआ है, तो हमने क्या कर लिया कि हमने एज्यूम कर लिया कि ये जो है एक छोटा सा समतल दर्पण हमने मान लिया। ये एकदम आप ये देख पा रहे होंगे कि ये इतना छोटा सा समतल दर्पण है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब आप क्या करो, थोड़ा सा अपने नोट्स को ऐसे पलट लो। ठीक है, शायद अब आप देख पा रहे हो कि अब क्या है, ये जो हमने छोटा सा समतल दर्पण माना हुआ है, इसके लिए नॉर्मल किस तरीके से आएगा। क्योंकि इसका ओरिएंटेशन आप देख रहे हो, इसका ओरिएंटेशन कुछ इस साइड है, इधर है, ऐसे नहीं है, ये इधर है। मतलब कि इसका जो नॉर्मल आएगा वो नॉर्मल, मतलब इसका जो अभिलंब होगा वो कहीं ना कहीं ऐसे होगा। ये अगर हम एज्यूम करें कि हमने ये छोटा सा समतल दर्पण का एक भाग लिया हुआ है तो इसका नॉर्मल इधर आएगा
तो अब आप यहाँ से जूम कर पा रहे हो कि ये वाली इंसिडेंट रे है, उसके लिए मतलब ये आपतित किरण है, और ये उसके लिए अभिलंब है, और ये क्या है, परावर्तित किरण है। तब यहाँ से आप बहुत आसानी से देख सकते हो कि ये वाला जो एंगल है ये है आई, और जो ये वाला एंगल है वो है आर। अगर हमने इसको प्रकार और चांदा से नापते तो ये शायद बराबर ही आता, लेकिन देखकर भी आपको यहाँ बहुत अच्छे से पता चल रहा होगा कि ये आई इज इक्वल टू आर है। तो यहाँ से आप समझ पा रहे हैं कि फर्स्ट रूल फॉलो हो गया समतल दर्पण का स्फेरिकल मिरर में भी। कैसे कि जब इसको ऐसे लाएंगे हम लोग, मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी आपकी किरण लेकर आएंगे, उसको फोकस से हम ले जाकर परावर्तन के बाद फोकस से गुजारेंगे, तो आप थोड़ा सा ये एज्यूम करना कि ये छोटा सा हमने एक समतल दर्पण मान लिया कि ये एक छोटा सा समतल दर्पण है। अब इसका ओरिएंटेशन इधर है, इसका ओरिएंटेशन इधर है, तो इसका नॉर्मल भी ऐसे होगा। नॉर्मल का मतलब इसके परपेंडिकुलर ये वाली लाइन होगी। तो चूंकि जो ये वाली आई है, ये और ये अभिलंब से आपतित किरण जो एंगल बनाती है वो होती है आपतित किरण, आपतित एंगल आई, और ये हो गया परावर्तन कोण आर, और ये दोनों आपस में बराबर। पहला रूल तो ऐसे फॉलो हुआ। दूसरा रूल ये होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। तो यहाँ पे आप बहुत ही आसानी से ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि ये जो है ये तीनों क्या है, एक ही तल में है। आई होप आपको ये चीज अब क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे नॉर्मल रूल, दोनों रूल कैसे फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे रूल की तरफ कि स्फेरिकल मिरर में परावर्तन यानी कि इमेज बनाने के लिए दूसरा मेन रूल क्या होता है। तो इसमें दूसरा रूल ये होता है कि स्फेरिकल मिरर यानी कि गोलीय दर्पण के केंद्र से, अच्छा ये चीज देखो आप सिमिलरली उसमें भी देख सकते हो उत्तल दर्पण में। ठीक है, एक सेकंड के लिए मैं आपको वो बनाकर दिखा दे रही हूँ कि इसको आप उत्तल दर्पण में कैसे देख पाओगे। ठीक है, तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, एक नॉर्मल सा यहाँ पे उत्तल दर्पण बना रहे हैं। आप देखिए ये हो गया हमारा क्या, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का मतलब इसका ये जो उभरा हुआ भाग है ये वाला परावर्तक तल होगा, जबकि ये जो दबा हुआ भाग है ये हमारा क्या होगा, इस पे पॉलिश की गई होगी। अब भले ही इस पर पॉलिश की गई हो, लेकिन इसका पोल यहाँ होगा और सेंटर जब भी होगा इधर ही होगा है। तो ये हो गया आपका सेंटर, यहाँ पे हम मान लेते हैं फोकस है, और ये क्या हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइट आएगी ये ऐसे आएगी लाइट, ठीक है ऐसे आएगी। अब ये परावर्तन के बाद क्या होगा, यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो जो कि हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण में मेरा इमेज कैसा बनता है, हमेशा आभासी बनता है, और आभासी में एक्चुअल में नहीं बनता है, बल्कि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि बन रहा है। वैसे यहाँ पे क्या होगा कि ये एक्चुअल में फोकस से नहीं जाएगा, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होगा कि ये फोकस से ही आ रहा है। ठीक है, इसको हम पीछे से घुमा देंगे तो हमें पता चलेगा कि ये फोकस से ही आ रहा है, वहां से आता हुआ हमें क्या होगा, प्रतीत होगा। ठीक है, तो अब हम दूसरे लॉ को देखते हैं कि दूसरा रूल क्या होता है। दूसरा रूल गोलीय दर्पण ये होता है कि आपतित किरण अगर वक्रता केंद्र से होकर आ रही है तो परावर्तन के पश्चात वो उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। देखिए हम इसको लिखेंगे कैसे, ठीक है, हम इसको ऐसे लिख लेंगे कि वक्रता केंद्र से जो भी लाइट आती है वो परावर्तन के पश्चात उसी भी मार्ग पर वापस लौट जाती है। अब हम देखिए इसका इमेज बनाएंगे। इमेज किस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या बना लेंगे, एक अवतल दर्पण बना लेंगे। आप इसको प्रकार से बनाएं और बिल्कुल नाप के बनाएं तो आपका बहुत ही सही और सटीक इमेज बन पाएगा। तब आप ऑब्जर्व कर पाओगे कि क्या रिलेशन है, जो हमने पढ़ा था ना F इज इक्वल टू R/2 होता है। तो इस चीज को आप बहुत ही आसानी से इजीली उसमें देख पाओगे अगर आप इसे इंच से बनाओगे। तो हमने क्या किया, ये हमारे पास एक बन गया अवतल दर्पण, सही नहीं बना है बट स्टिल आप समझ लेना। ठीक है, ये हो गया अवतल दर्पण। ठीक है, और ये इसका हम मान लेते हैं ये हुआ इसका सेंटर, ये हुआ इसका फोकस, और ये इसका हो गया आपका क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे हो गया इसका पोल। तो हमने क्या कहा कि सेंटर से जो भी होकर रेज आएंगी वो अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाएंगी परावर्तन के बाद। तो ये देखिए ये सेंटर से होकर आई और ये क्या हुआ, ऐसे ही वापस लौट गई। ठीक है ना। तो अब देखिए एक चीज आप यहाँ से और भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि इसमें क्या है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि ये सेंटर से आ रही है और सेंटर से ही वापस चली जा रही है। इसको किसी एंगल पर रिफ्लेक्ट होना चाहिए था, क्योंकि हम लोग ऐसे जानते हैं कि जितने एंगल पर आपतित होती है उतने ही एंगल पर ये परावर्तित होती है। तो यहाँ पे ऐसा क्या है कि जो वक्रता केंद्र से होकर आ रही है, वक्रता केंद्र से ही होकर वापस चली जा रही है। तो यहाँ पे जनरल रूल कैसे फॉलो होता है कि आप इसको बहुत ही अच्छे से ऐसे देख सकते हो कि हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा ये है अवतल दर्पण, ये बहुत ही छोटे छोटे समतल दर्पण से मिलाकर बना हुआ है। तो मान लेते हैं कि इतना बड़ा बड़ा बना हुआ है, ठीक है, इतना बड़ा बड़ा समतल दर्पण मिला करके हमने बनाया हुआ है। तो फिलहाल हम इस चीज को देखते हैं। ये देखो, अगर हम एज्यूम करें कि ये एक छोटा सा समतल दर्पण, मैंने एक इसका टुकड़ा काट लिया और ये छोटा सा समतल दर्पण है, ठीक है। अब ये समतल दर्पण है तो इसके लिए ये वाली लाइन क्या है,
ये समतल दर्पण, आप इसका ओरिएंटेशन देखिए, थोड़ा सा आप ध्यान लगाएं तो आप बहुत अच्छे समझ पा रहे होंगे कि इसका ओरिएंटेशन इधर है, मतलब कि इसका परपेंडिकुलर यानी ये जो नॉर्मल है इसका, ये इस पर नॉर्मल है, मतलब ये जो समतल दर्पण है ये वाली लाइन इस पर नॉर्मल है ना। तो जो लाइट आएगी यहाँ से, नॉर्मल से जो भी लाइट आती है वो वापस उसी पर चली जाती है। तो ये वाली जो रे है, ये वाला जो किरण है, ये भी तो नॉर्मल ही है इस वाले समतल दर्पण पे, तो ये भी तो इसी मार्ग से आएगी और वापस लौट कर चली जाएगी, क्योंकि जनरल रूल में तो हमने पढ़ा है ना कि जो भी आता है परपेंडिकुलर से, नॉर्मल से होकर आता है या फिर नॉर्मल से 0 डिग्री पर आता है, वो वापस उसी मार्ग पे वापस चला जाता है। तो यहाँ पर भी हमने माना कि ये छोटा सा समतल दर्पण है। ऐसा हम क्यों मान रहे हैं, क्योंकि आपको जब पढ़ाया जाता है गोलीय दर्पण तो पहले ही उसमें बता दिया जाता है कि जो गोलीय दर्पण होता है वो बहुत सारे छोटे छोटे समतल दर्पण को मिलाकर बनाया जाता है, ठीक है। तो ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने एक छोटा सा, यहाँ पर जहाँ पर ये केंद्र से चलने वाली लाइट इंसिडेंट हो रही है, ये एक छोटा सा समतल दर्पण है, और इस छोटे से समतल दर्पण के लिए ये केंद्र से आने वाली जो लाइट है ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है, और चूंकि ये परपेंडिकुलर है इसलिए जिस मार्ग से आ रही है उसी मार्ग पर परावर्तन के पश्चात वापस लौट जा रही है। इसलिए गोलीय दर्पण में ऐसा होता है कि जब केंद्र से कोई भी लाइट वेव आती है, लाइट रे आती है, तो वो वापस परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। अब इसी चीज को हम लोग उत्तल दर्पण में भी देख सकते हैं। उत्तल दर्पण में हालांकि ऐसा होता नहीं, हमें महसूस होता है, क्योंकि उसमें ऑलवेज ये आभासी होता है सब कुछ, ठीक है। देखिए ये हमने बनाया उत्तल दर्पण, ये हमने कर दिया इधर इसकी पेंट पॉलिश जो भी आप कह दो, या सिल्वर कर दिया। ये हो गया इसका सेंटर, ठीक है, ये हुआ इसका सेंटर और ये हुआ इसका फोकस। और अब हम मान लेते हैं कि एक रे आपकी ऐसे आई, ठीक है, ये ऐसे आई, ठीक है। अब ये इसी मार्ग पर आएगी और परावर्तन के बाद इसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। ये देखिए आने का साइन है, ये ऐसे आ रही है और परावर्तन के बाद यहीं से वापस लौट जाएगी, ठीक है। और हमें ऐसा महसूस होगा कि ये कहाँ से आ रही है, वक्रता केंद्र से आ रही है, क्योंकि आपको पता है कि उत्तल दर्पण में सब कुछ आभासी ही होता है। तो इसमें भी हमें ऐसा महसूस होगा कि ये कहाँ से आ रही है, ये सेंटर से होकर आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से 2 रूल्स फॉलो हो गए। अब एक बचा हुआ है तीसरा रूल, जो कि होता है कि जैसे आपने पहले वाले में देखा, यहाँ पे आपने देखा था इसमें कि जो भी लाइट रे मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी वो फोकस से होकर चली जा रही थी। तो अब इसकी अगर हम रिवर्स देखें कि अगर कोई लाइट फोकस से होकर आएगी तो वो तो पैरेलल हो ही जाएगी ना, क्योंकि आपने जब समतल दर्पण में पढ़ा था तो उसमें आपने रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट देखा था। उसमें हमने देखा था कि जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, आने वाली किरण हमेशा रिफ्लेक्ट होती है, और अगर हम रिफ्लेक्टेड रे को इंसिडेंट रे मान लेते हैं तब उसके लिए जो इंसिडेंट रे होता है वो रिफ्लेक्टेड होता है। इसको हम ऐसे समझेंगे, हमने समतल दर्पण में रिवर्सिबिलिटी पढ़ी थी कि ऐसा है, मान लेते हैं ये एक रे है, ये दूसरी रे है, ठीक है, और यहाँ पर ये खींचा गया अभिलंब है, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो गया बट आई थिंक यू कैन मैनेज। देखिए तो अगर हम ऐसा माने कि ये रे इंसिडेंट है, ठीक है, ये रे इंसिडेंट है, तब इसके लिए ये क्या होगा, ये आपका होगा रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसा माने कि ये जो है ये इंसिडेंट रे है, पहली बार में पहले कंडीशन हमने इसको इंसिडेंट माना, उसके लिए ये आपका रिफ्लेक्टेड हुआ। लेकिन अगर हम माने कि ये इंसिडेंट रे है तब इसके लिए ये रिफ्लेक्टेड होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं। तो उसी तरीके से जब हम गोलीय दर्पण में रिफ्लेक्शन का तीसरा लॉ पढ़ते हैं तो ये बिल्कुल फर्स्ट लॉ के रिवर्स होता है, जिसमें ये कहा जाता है, फर्स्ट लॉ में कहा जाता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी आती है रे वो रिफ्लेक्शन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो इसके रिवर्स में ये होता है कि मुख्य फोकस से आने वाली जो भी लाइट होती है वो परावर्तन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, ओके। तो ऐसे रिवर्सिबिलिटी के हिसाब से क्या होता है, थर्ड लॉ, फर्स्ट लॉ का बिल्कुल रिवर्स होता है कि मुख्य फोकस से जो भी लाइट आती है वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है, रिफ्लेक्शन के बाद मुख्य अक्ष के पैरेलल हो जाते हैं, ठीक है। इसका इमेज हम डायग्राम बना सकते हैं, जैसे कि आप इसका इमेज दोनों में बना सकते हैं, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण। तो फिलहाल हम यहाँ पे अवतल दर्पण लेते हैं। ये है हमारे लिए एक अवतल दर्पण जिसका हमने इधर पॉलिश कर दिया, ठीक है। ये है इसका मिड पॉइंट, जिसको हम लोग क्या मान लेते हैं, मिड पॉइंट क्या होता है, पोल होता है। ये हो गया इसका सेंटर, तो इसके आधे पर क्या हो जाएगा, इसका फोकस हो जाएगा, और ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब हम मान रहे हैं कि कोई भी लाइट रे अगर यहाँ से आएगी, मतलब फोकस से आएगी, तो क्या होगा, देखो ये फोकस से चलकर आई, ठीक है। फोकस से आने के बाद ये क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। ये वाली आपका क्या है, इंसिडेंट रे है, मैं इसे डार्क कर देती हूँ, ठीक है। ये आपका इंसिडेंट रे है और ये क्या हो जाएगा आपका रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए बिल्कुल जनरल रूल फॉलो हो रहा है। वो कैसे फॉलो हो रहा है कि आई इज इक्वल टू आर है या नहीं, तीनों एक ही तल में है कि नहीं। तो आप हल्का से इसको ऐसे कर लें, ठीक है, आप ऐसे कर लें तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा कि चूंकि ये जो स्फेरिकल मिरर है ये बहुत सारे छोटे छोटे प्लेन मिरर से मिलकर बना हुआ है, समतल दर्पण से मिलकर बना हुआ है। तो मैं एज्यूम कर रहे हैं कि ये छोटा सा एक समतल दर्पण है, ये एक छोटा समतल दर्पण है जिसका ओरिएंटेशन क्या है, इधर है, इधर है ना। तो इसके लिए जो अभिलंब होगा वो किधर होगा, इधर ही तो होगा ना। तो ये वाला अगर हम इसको पेंसिल से ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है,
ये इसके लिए अगर ये चीज अभिलंब हो गई तो देखिए थोड़ी सी इधर खिंच गई है, लेकिन फिर भी आप समझ लो, ठीक है ना। आप ऐसे इसे देखो, ठीक है। तो अब यहाँ से आप देख पा रहे हो कि इसके लिए अभिलंब ये हुआ आई और ये हुआ आर, तो यहाँ आई और आर दोनों बराबर है आपस में, और तीनों एक ही तरह में, मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों क्या है, एक ही तरह में है। तो यहाँ पे भी नॉर्मल रूल फॉलो हो रहा है, जो कि प्लेन मिरर में हमें बताया गया था कि किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होता है। ओके, ऐसे ही आप उत्तल दर्पण में भी इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मुख्य फोकस, अब चूंकि उत्तल दर्पण में आपको पता है कि आभासी बनता है, ओरिजिनल नहीं बनता है, मतलब कि रियल नहीं बनता है, तो यहाँ पे भी क्या होगा कि मुख्य फोकस से जो भी आने वाली लाइट होगी वो परावर्तन के पश्चात क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के बराबर होगी। हमें ऐसा फील होगा कि वो फोकस से आ रही है या फिर फोकस से जा रही है और परावर्तित होकर क्या हो रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के बराबर हो रही है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोग को क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टिल दैट कीप स्टडी, ऑल द बेस्ट।